Jai Hind students, I Ashish Singh again welcomes all of you on your YouTube channel @पढ़ाई पार्टी। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल @पढ़ाई पार्टी पर। Childrens, as you know, in the previous video we were discussing about that what is an algebraic expression, what is like term, what is unlike term, what is coefficient, what are the factors and various things that are known as the basics of algebra। और पिछले वीडियो में बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अलजेब्रा के बेसिक्स के बारे में बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि बिना उन बेसिक्स को समझे हुए हम कभी अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर? सो as I have also told you that in the next video we will learn that how to add the algebraic expression। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग ऐड कैसे करते हैं। इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर? कि हम लोग कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हमारे पास हो तो हम उसे ऐड कैसे करेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो। लेट्स सी दैट हाउ वी ऐड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बिफोर गोइंग टू learn that how to add an algebraic expression, I would like to discuss some basic things related to that topic। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक बातों को डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। जैसे कि बच्चों, सपोज हमारे पास 3 मैंगो, सपोज वी हैव 3 मैंगो एंड 2 मैंगो। हमारे पास 3 आम है और किसी अदर पर्सन के पास 2 आम है। तो आप बोलोगे कि मैं पूछूं कि हाउ मैनी टोटल्स मैंगो वी हैव, देन यू विल गिव मी द आंसर दैट सर वी हैव टोटल 5 मैंगो। हमारे पास टोटल 5 मैंगो है। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं। नाउ इसी तरीके से सपोज आपके पास 10 पेंसिल्स हैं, यू हैव 10 पेंसिल्स एंड योर फ्रेंड हैव 3 pencils, and if I have asked to you that how many totals pencil both of you have, आपके पास 10 पेंसिल है, आपके दोस्त के पास 3 पेंसिल है और मैं अगर आपसे पूछूं कि आप सभी के पास टोटल पेंसिल कितने हैं तो आप बोलोगे कि सर 13 पेंसिल्स वी हैव टोटल हमारे पास 13 पेंसिल्स है। क्लियर? बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। क्लियर? नाउ इसी तरीके से सपोज अब मेरे पास 3 मैंगो है और किसी के पास 2 एप्पल है एंड अनदर पर्सन हैव 2 एप्पल्स। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने मैंगो है हमारे पास तो आप बोलोगे सर मैंगो टोटल 3 है, एप्पल टोटल हमारे पास 2 है। इनको अगर आप ऐड करके ये तो नहीं ना बोलोगे कि सर टोटल 5 एप्पल्स है या टोटल 5 मैंगोज है, ये ऐड होंगे ही नहीं। 3 मैंगो है वो मैंगो हमारे अलग रहेंगे और 2 एप्पल है तो वो हमारे अलग रहेंगे। क्लियर? मीन्स टोटल 3 मैंगो है और टोटल 2 एप्पल है, हम इनको अलग अलग बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, 3 मैंगो थे, 2 मैंगो थे तो हम इनको ऐड करके बोल दिए कि टोटल 5 मैंगो है। 10 पेंसिल था, 3 पेंसिल था हमारे फ्रेंड के पास तो हम उनको ऐड करके बोल दिए कि टोटल 13 पेंसिल है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 मैंगो, किसी अदर पर्सन के पास 2 एप्पल, तो अगर इनको ऐड करने की बात आएगी तो हम इनको ऐड थोड़ी ना कर सकते। हम बस यही बोलेंगे कि उनके पास 3 मैंगो है और उनके पास 2 एप्पल है, ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे, कभी ऐड होंगे ही नहीं। क्लियर? सपोज मैं ये एग्जांपल ले लूँ, आपके पास 10 पेंसिल है, यू हैव 10 पेंसिल्स और आपका जो फ्रेंड है उसके पास 3 पेन्स हैं। क्लियर? अब मैं बोलूं कि टोटल कितने हैं तो आप बोलोगे टोटल पेंसिल कितने हैं तो आप बोलोगे सर टोटल पेंसिल 10 है। टोटल पेन्स कितने हैं? टोटल पेन 3 है। यहां पर देखो ऐड हो जा रहा था क्योंकि दोनों लोगों के पास जो चीजें थी वो दोनों सेम थी। मेरे पास भी पेंसिल था, उसके पास भी पेंसिल था, इसलिए टोटल ऐड हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन के पास पेंसिल है, दूसरे पर्सन के पास पेन है, वन पर्सन है पेंसिल एंड अनदर पर्सन है पेन्स, सो वी कैन नॉट
ऐड दिस थिंग्स, हम इनको ऐड नहीं कर सकते, वो जब भी रहेंगे अलग अलग ही रहेंगे। अगर हमें बोलना भी होगा तो हम बोलेंगे कि पहले के पास 10 पेंसिल है और दूसरे के पास 3 पेन है। कंबाइन करके हम ये थोड़ी ना बोल देंगे कि दोनों को मिला करके 13 पेंसिल्स है, या दोनों को मिला करके ऐड होंगे ही नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। क्लियर? मीन्स बच्चों यहां से आप एक कंक्लूजन ये समझो कि जब दोनों सेम थे, मैंगो मैंगो, पेंसिल पेंसिल, तो ऐड हो जा रहे थे। क्लियर? ध्यान रखना है, जब दोनों चीजें सेम हैं, और सेम का क्या मतलब होता है? लाइक। क्लियर? जब दोनों चीजें सेम है मीन्स लाइक हैं, तो हम उनको ऐड कर पा रहे हैं। लेकिन एक मैंगो दूसरा एप्पल, एक पेंसिल दूसरा पेन, मीन्स दोनों अगर डिफरेंट है, मीन्स दोनों सेम नहीं है, मीन्स अनलाइक हैं, तो उनको हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? नाउ इसी तरीके से अब इसी एग्जांपल को हम अप्लाई करते हैं सब्सट्रैक्शन पे। सपोज हमारे पास 10 मैंगो है, वी हैव 10 मैंगोज। क्लियर? और उसमें से 3 मैंगोज हमने क्या कर दिया, किसी अदर पर्सन को दे दिया, मीन्स माइनस कर दिया। तो हमारे पास टोटल 10 मैंगो था, उसमें से 3 मैंगो हमने किसी को निकाल के दे दिया, तो अब हमारे पास टोटल कितने मैंगो बचेंगे? तो आप बोलोगे कि सर टोटल वी हैव 7 मैंगोज लेफ्ट, हमारे पास 7 मैंगोज बच जाएंगे। क्लियर? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास 13 बुक्स हैं। क्लियर? और उसमें से मैंने 5 बुक्स किसी को दे दिया। क्लियर? हमारे पास 13 बुक्स थे, उसमें से 5 बुक्स मैंने किसी अदर पर्सन को दे दिया। तो आप बोलोगे कि 13 बुक था, उसमें से 5 बुक हमने किसी और को दे दिया, तो हमारे पास बचेंगे कितने? 8 बुक्स। वी हैव टोटल 13 बुक्स, वी गिवन 5 बुक्स टू सम अदर पीपल, एंड देन वी हैव टोटल 8 बुक्स लेफ्ट। हमारे पास टोटल 8 बुक्स बच जाएंगे। क्लियर? अब मैं एग्जांपल लिखता हूं, अब आप उसको देखो, जैसे कि अब हमारे पास 10 मैंगोज है। नाउ वी हैव 10 मैंगोज। क्लियर? उसमें से 3 एप्पल, हमारे पास 3 मैंगो थे और हमने 3 सेब किसी और को दे दिया। क्या मैंने बोला? वी हैव 10 मैंगोज एंड वी हैव गिवन 3 एप्पल टू सम वन एल्स। हमारे पास 10 आम थे और उसमें से और हमने 3 सेब किसी और को दे दिया। तो आम हमारे पास 10 थे और हम दे कितना रहे हैं? सेब दे रहे हैं। तो अब मैं पूछूं कि हमारे पास मैंगो कितना बचेगा, तो हम दे तो सेब रहे ना, मैंगो हमारे पास वो पूरा का पूरा 10 मैंगो बचा रह जाएगा। क्लियर? ऐसा तो नहीं ना होगा कि हमारे पास 10 आम थे और हम 3 सेब किसी और को दे रहे हैं, तो 10 में से 3 माइनस करके बोलोगे कि 7 मैंगो बचेगा। ऐसा तो है नहीं। आप डेली लाइफ में भी समझ सकते हो। आपके पास सपोज मेरे पास ये 2 मार्कर हैं और हम किसी दूसरे को बुक ले जा करके दे रहे हैं, हम उसको दे क्या रहे हैं? बुक। मार्कर तो हमारे पास ही रहेगा ना, मीन्स ऐसा तो नहीं ना कि हम इसको माइनस करेंगे। हमारे पास अगर 5 मार्कर्स हैं और हम किसी को अदर पर्सन को पेन दे रहे हैं, तो हम दे तो हमारे पास से जा तो पेन रहा है ना, मीन्स पेन माइनस हो रहा है, मार्कर तो उतने के उतने ही है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है। 10 मैंगो है, उसमें से हम एप्पल दूसरे पर्सन को दे रहे हैं, मीन्स हमारे पास मैंगो पूरा का पूरा वैसे ही बचा रह जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। सपोज हमारे पास वी हैव 13 बुक्स, 13 books we have and we are giving 3 pencil to other। और हमारे पास 13 बुक था लेकिन हम 3 पेंसिल किसी और को दे रहे हैं। मीन्स बुक है हमारे पास 13 और हम दूसरे को दे के आ रहे हैं पेंसिल। तो हमारे पास से जा तो पेंसिल रहा ना, वैसा तो नहीं होगा कि आप 13 में से 3 माइनस करके बोलोगे सर बुक 10 बचेगा। बुक तो हमारे पास टोटल पूरा का पूरा बचा हुआ है। क्लियर? मीन्स आप बच्चों ये देख सकते हो कि देखो यहाँ पर भी वही चीज़ थी, मैंगो मैंगो सेम टर्म रह रहे हैं तो उनको हम माइनस कर दे रहे हैं। बुक था और बुक ही दे रहे हैं तो माइनस हो जा रहा है। क्लियर? लेकिन मैंगो है और एप्पल दे रहे हैं तो उनको हम माइनस करेंगे नहीं। क्लियर? मीन्स आपको इस पूरे जो मैंने ये बताया, इस पूरे का कंक्लूजन बस आपको ये याद रखना है कि जब सेम चीज़ें होती हैं, हमारे पास सेम था तो हम उनको ऐड कर पा रहे थे, सेम था तभी हम उनको माइनस कर पा रहे हैं, डिफरेंट था तो हम उनको ऐड नहीं कर पा रहे थे, डिफरेंट है तो हम उनको सब्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स सेम का मतलब क्या हो गया? लाइक।
लाइक टर्म ही आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और लाइक टर्म ही आपस में क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते हैं। वी कैन ऐड ओनली लाइक टर्म्स एंड वी कैन सब्सट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म्स। हम लोग केवल लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? ये इस पूरे बात का जो मैंने बताया, इसका कंक्लूजन क्या है कि आप बोलोगे कि सर जब भी हमारे पास लाइक टर्म होंगे हम उन्हीं को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म को ना तो ऐड किया जा सकता है ना ही सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। क्लियर? इस बात को आपको याद रखना है। व्हाट आई एम सेइंग दैट, अब यहां पर लिख लेते हैं, व्हाट आई एम सेइंग दैट वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट only and only like terms। क्लियर? हम ऐड और सब्सट्रैक्ट, वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट। हम केवल, ऐड का मतलब प्लस और सब्सट्रैक्ट का मतलब माइनस। हम केवल प्लस और माइनस किसका कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली लाइक टर्म्स, केवल लाइक टर्म्स का। क्लियर? एंड व्हाट आर द लाइक टर्म्स, आई हैव टीच यू इन द प्रीवियस वीडियो। और लाइक टर्म्स क्या होता है इनके बारे में मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। क्लियर? ये एक बात। नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट मैं आपको जो बताना चाहता हूं उसको अब ध्यान से समझेंगे। सपोज वी हैव अ नंबर 8 एंड वी हैव अ नंबर 5 और इनको हमें ऐड करना है। तो आप बचपन से ये करते आ रहे होंगे कि सर 8 + 5 = 13। क्लियर? इसमें नया क्या है सर, ये आप हमको नया क्या सिखा रहे हैं? तो मैं नया क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं नया बताना चाह रहा हूँ अबाउट द सिंबल्स। क्यों ऐसा होता है? देखो ये 5 है, इस 5 के जस्ट पहले क्या दिख रहा है, प्लस, मतलब ये 5 जो है वो प्लस में है। और ये 8 है, इस 8 के पहले क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब प्लस सिंबल है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि किसी भी नंबर के आगे कोई सिंबल ना दिखे मतलब प्लस। तो अब ये जब दोनों नंबर सेम हैं तो क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं। क्लियर? नाउ सी द अनदर एग्जांपल। सपोज वी हैव 100, वी हैव 50 और इनको प्लस करना है। तो क्या है, 100 है, 50 है, 50 के आगे प्लस सिंबल है, मीन्स 50 प्लस में है। 100 के आगे भी प्लस सिंबल है, मीन्स 100 भी प्लस में है। तो इनको ऐड कर देते हैं और आंसर आता है 150। क्लियर? सिमिलरली अब इन द केस ऑफ सब्सट्रैक्शन व्हाट हैपेंड, सपोज हमारे पास 8 है और ये 5 है और अब हम इन्हें माइनस करना है। तो आप देखो 8, इसका सिंबल क्या है, आगे कोई सिंबल नहीं है, मीन्स ये प्लस में है। और ये 5 का सिंबल क्या है, तो 5 के आगे माइनस है, मीन्स 5 माइनस में है। और जब एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है तब हम उनको क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। और इसका आंसर क्या आएगा, आप लोगों ने किया होगा कि 8 में से 5 माइनस करते हैं 3 आता है। अच्छा ये 3 का सिंबल क्या है, प्लस है। क्यों प्लस है, तो देखो 5 का सिंबल माइनस, 8 का सिंबल क्या है, प्लस। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 8 है। और हमेशा हम बड़े वाले का सिंबल यूज करते हैं, मीन्स प्लस सिंबल यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है कि प्लस सिंबल लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब किसी नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं है मतलब वो प्लस है। क्लियर? और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये 100 है, ये 50 है और इनको हमें क्या करना है, माइनस। तो आप देखो 100 के आगे क्या है कि 100 के आगे तो कोई सिंबल नहीं है, मीन्स ये जो 100 है वो प्लस में है। और ये 50 के आगे माइनस सिंबल दिख रहा है, मीन्स ये 50 माइनस में है। दोनों का साइन अपोजिट है तो इनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आप माइनस का, इसके पहले आप लोगों ने माइनस किया होगा लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि क्यों माइनस करते हैं। तो ये देखो एक प्लस है और ये माइनस में है, जब साइन अपोजिट रहता है तो माइनस करते हैं। देखो यहाँ दोनों का साइन सेम था तो प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस इसलिए प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस इसलिए प्लस। यहाँ पर देखो एक प्लस है दूसरा माइनस है इसलिए सब्सट्रैक्ट होता है। यहाँ पर भी वही, एक प्लस है दूसरा माइनस है तो इसलिए सब्सट्रैक्ट होगा। और सिंबल कौन सा लगाएंगे, तो सिंबल दोनों में से देखते हैं जो बड़ा है, तो बड़ा कौन है 100 और उसका सिंबल क्या है, प्लस। सो वी विल अप्लाई प्लस। क्लियर? व्हाट आई एम सेइंग, इफ द नंबर्स हैव द सेम सिंबल, दोनों का सिंबल सेम है, देन वी विल ऐड इट। यहाँ पर भी दोनों नंबर का सिंबल सेम है इसलिए ऐड करेंगे। और यहाँ पर दोनों नंबर का सिंबल क्या है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, अपोजिट है।
ये दोनों सेम सिंबल वाले हैं, क्लियर, सेम सिंबल। और ये दोनों हैं, एक प्लस है एक माइनस है, इन दोनों में सिंबल क्या है, अपोजिट है, अपोजिट सिंबल। सेम सिंबल होता है तो सेम सिंबल है तो इसलिए हम क्या करेंगे, उनको ऐड करते हैं, ऐड। और अपोजिट सिंबल है इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्लियर। थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में अब एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये तो आपके सामने सिंपल सिंपल वाले एग्जाम्पल आ गए, बट ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सेम सिंपल होगा तो ऐड, यू हैव टू लर्न दैट if we have same symbols of number then we will add them, and if the symbols of number are opposite then we will subtract them, clear। इसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ाऊं तो अब देखिए आप एग्जाम्पल, सपोज हियर वी हैव एग्जाम्पल फर्स्ट 8 -8 -3, क्लियर। क्या है हमारे पास, -8 और -3 है, तो 8 का सिंबल क्या है माइनस, 3 का सिंबल क्या है माइनस। तो मैंने अभी आपको बताया जब दोनों नंबर का सिंबल सेम होता है तो हम हमेशा उनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। मीन्स 8 भी माइनस में है, 3 भी माइनस है, इसलिए हम इनको प्लस करेंगे। तो 8 और 3 को प्लस करने पे नंबर क्या आएगा, 11, क्लियर। पहले नंबर के बारे में सोचना है फिर सिंबल के बारे में सोचना है। तो 8 दोनों का साइन सेम था इसलिए हम उनको ऐड कर देंगे। और अब सिंबल क्या होगा, अलजेब्रा में हमेशा सिंबल का भी ध्यान रखना है। सिंबल क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, बड़े वाले नंबर को देखते हैं 8, अभी आप सिंबल अब भूल जाओ, 8 और 3 में बड़ा कौन है, तो 8 बड़ा है और उसका सिंबल क्या है माइनस, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा -11, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज वी हैव -20 एंड -10। हमारे पास -20 है और -10 है, क्लियर। तो अब आप देखो 20 इसका सिंबल माइनस, 10 इसका सिंबल माइनस, मीन्स दोनों नंबर का सिंबल क्या है, सेम है। दोनों माइनस में, भले ही दोनों माइनस हैं लेकिन सेम तो है ना, ये भी माइनस ये भी माइनस। तो जब दोनों का सिंबल सेम दोनों नंबर्स का सिंबल सेम होता है तो हम उसे प्लस करते हैं। तो -20 है और ये -10 है, तो नंबर को नंबर में ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों का सिंबल सेम है। तो 20 और 10 कितना होता है 30, क्लियर। नंबर तो हमें पता चल गया, अब उसका सिंबल क्या होगा, तो सिंबल के लिए क्या करते हैं, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 10 और 20 में बड़ा कौन है 20, और उसका सिंबल क्या है माइनस। सो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं -15 + 10, क्लियर। देखो ये जो 15 है इसका सिंबल क्या है माइनस है और 10 इसका सिंबल क्या है प्लस। मीन्स अब क्या हो गया, हमारे पास एक नंबर माइनस में है और दूसरा नंबर प्लस में है। वेन एवर वी हैव द अपोजिट सिंबल्स, और जब भी हमारे पास अपोजिट सिंबल्स है तो मैंने आपको क्या बताया कि हम माइनस करते हैं। अब कैसे माइनस करेंगे, तो जैसे माइनस किया जाता है वैसे ही करेंगे, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो 15 में से 10 को माइनस कर दिए करेंगे, क्लियर। क्या कर मैंने बताया, सबसे पहले हम नंबर्स को सिंबल्स को देखते हैं। तो दोनों का सिंबल अपोजिट है, तो अपोजिट है तो ये क्लियर है कि इनका क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। अब सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 15 में से 10 को माइनस करेंगे, हमारा नंबर कितना आएगा 5, क्लियर। अब सिंबल के बारे में सोचना है, तो 15 और 10 इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 15 बड़ा है और उसका सिंबल क्या है माइनस है, तो इसलिए -5, क्लियर। देखिए एक और एग्जांपल, -100 + 50। देखो बच्चों, यहां पर आपको जो डाउट हो रहा होगा इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर हो जाएगा। यहां पर साइन क्या है, अपोजिट है। जब साइन अपोजिट होता है, 100 का माइनस साइन है और 50 का प्लस साइन है। जब साइन अपोजिट होता है तो हम माइनस करते हैं। अब माइनस कैसे करेंगे, तो जैसे नॉर्मली आप करते आए हो बचपन से, बड़े में से छोटे को माइनस करते, 100 में से 50 को माइनस करेंगे, 50 आएगा, क्लियर। नंबर तो हमें पता चल गया, अब सिंबल के बारे में सोचना है। तो इन दोनों में 50 और 100 में बड़ा कौन है, 100 बड़ा है और उसका सिंबल क्या है माइनस, तो इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, क्लियर। अब इस एग्जाम्पल को देखो, इस 100 का सिंबल क्या है, आगे कुछ नहीं दिख रहा है मतलब प्लस है, और ये 50 इसका क्या है माइनस है। तो अब यहाँ पर भी सिंबल्स क्या है अपोजिट हैं। जब सिंबल्स अपोजिट होते हैं तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 100 में से 50 माइनस करेंगे तो 50 आएगा, क्लियर। और नंबर तो हमें पता चल गया, अब सिंबल के बारे में सोचना है। तो सिंबल
बड़े वाले का लगाते हैं तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 50 और 100 में बड़ा नंबर कौन है, तो 100 है और उसका सिंबल क्या है, प्लस है, तो इसलिए यहाँ प्लस रहेगा। क्लियर। और प्लस के सिंबल को हम लिखते नहीं है क्योंकि जब कोई सिंबल नहीं लिखा है इसका मतलब प्लस है, प्लस अंडरस्टूड होता है। क्लियर। तो देखो 100 -100 + 50 करोगे तो आंसर आएगा -50। क्लियर। और 100 - 50 करोगे तो आंसर आएगा +50। ऐसा क्यों होता है, नंबर तो दोनों जगह सेम है, डिफरेंस बस साइन में आ जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ हम हमेशा बड़े वाले नंबर का सिंबल लगाते हैं, तो यहाँ पर बड़े वाले का सिंबल माइनस है इसलिए माइनस, और इसमें बड़े वाले का सिंबल प्लस है इसलिए प्लस। क्लियर। सो आप यहाँ से जो मैंने अभी ये बात बताई उससे आप एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हो, सेकेंड पॉइंट, कि हमारे पास जब भी सेम सिंबल्स होते हैं उनको हमें ऐड करना होता है, और हमारे पास जब भी अपोजिट सिंबल्स होते हैं उनको हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है। सो वी कैन राइट हियर एज अ सेकेंड पॉइंट, है ना, व्हेन वी हैव सेम सिंबल्स देन we add them। जब हमारे पास सेम सिंबल होते हैं तो हम उन्हें ऐड करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे कि प्लस, एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है, तो जो रिजल्ट आएगा उसको भी क्या करना होगा, एक प्लस है दूसरे का भी सिंबल प्लस है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्लियर। एक कोई नंबर है वो भी प्लस है, दूसरा कोई नंबर है वो भी प्लस है, तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्लियर। एक कोई नंबर है वो माइनस है, दूसरा कोई नंबर है वो भी माइनस है, तो भी तो सेम हो गया क्योंकि सेम सिंबल होने चाहिए। तो देखो दोनों का सिंबल सेम है, एक नंबर माइनस दूसरा भी नंबर माइनस, इनको भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्लियर। दिस इज सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, इफ वी हैव व्हेन we have opposite symbols then we subtract them। Clear? We subtract them। What I am saying, जब सेम सिंबल होता है तो हम उनको ऐड करते हैं, और जब अपोजिट सिंबल होता है तो हम क्या करते हैं, उनको सब्सट्रैक्ट करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, सपोज हमारे पास एक नंबर है, दो नंबर्स हैं, एक, क्लियर, दो नंबर्स हैं, एक नंबर प्लस में है दूसरा नंबर माइनस में है, तो अपोजिट सिंबल हो गया, तो हम इनको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। सब्सट्रैक्ट। या एक नंबर माइनस में है दूसरा वाला प्लस है तो भी तो अपोजिट सिंबल होगा, इनको भी हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। सो दिस इज द थ्योरी विच यू हैव टू नो बिफोर सॉल्विंग द एडिशन और सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कुछ बातें थी कि जिनको आपको जानना जरूरी है, तभी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर पाओगे। क्लियर। नाउ अब हम देखते हैं कि कैसे ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। हाउ वी विल ऐड और सब्सट्रैक्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। So students, now see the how we will add the algebraic expression। कैसे हम लोग ऐड करते हैं, इसके लिए मैं आपके सामने बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखता हूँ। दैट इज एग्जाम्पल फर्स्ट, आई एम राइटिंग बिफोर यू। फर्स्ट एग्जाम्पल, ऐड 3x + 5y, 4y + 6x। Clear? This is the question which I have written on the whiteboard before you। क्या करना है, हमें ऐड करना है। वी हैव टू ऐड, किसको ऐड करना है, 3x + 5y, और ये कॉमा लगा हुआ है। कॉमा का मतलब ये होगा कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, और कॉमा मतलब फिर उसके बाद ये दूसरा, क्योंकि कॉमा से ही सेपरेट करते हैं। तो ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर? सो हाउ वी विल ऐड इट, लेट्स सी।
इन ऑर्डर टू ऐड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी हैव टू मेथड्स, हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो है कॉलम मेथड। द फर्स्ट मेथड इज कॉलम मेथड। व्हाट द कॉलम मेथड इज, कॉलम मेथड क्या कहता है कि जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं उनको हम कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे। कॉलम का मतलब होता है एक ऊपर दूसरा उसके नीचे, तीसरे, जितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेंगे सबको हम एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। क्लियर? जैसे, और लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वो कौन सी बातें वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही बताऊंगा। क्लियर? जैसे कि फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा बच्चों थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, जैसे कि अगर आपको 20 + 30 को ऐड करना है, 20 एंड 30 को ऐड करना है, 20, 30, तो आप 20 ऊपर लिखो, 30 को नीचे लिखो, ऐड करो, आंसर 50 आएगा। या पहले 30 लिखो फिर 20 लिखो, आंसर 50 आएगा। क्योंकि एडिशन ऑलवेज फॉलो, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ऑर्डर प्रॉपर्टी। एडिशन जो है वो ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिखें, हमारे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एडिशन जो है वो ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो वो ऑर्डर प्रॉपर्टी यहाँ पर भी फॉलो होगी। क्योंकि बस क्या है, नंबर की जगह हमारे एक्सप्रेशन आ जा रहे हैं, लेकिन कर तो हम ऐड ही रहे हैं ना, तो ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो होगी। मीन्स हम किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे लिख सकते हैं। चाहे इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिखें फिर उसके नीचे इसको लिखें, या पहले हम इसको लिखें फिर नीचे इसको लिखें। क्लियर? सो सपोज मैंने ये पहला एक्सप्रेशन लिख दिया 3x + 5y। क्लियर? अब हमें इसको लिखना है। लिखते समय क्या ध्यान देंगे कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को लिखेंगे, जो जिसके जैसा होगा उसको उसके नीचे लिखेंगे। मीन्स लाइक टर्म के नीचे उसके जैसे लाइक वाले को लिखेंगे। अब ये लाइक अनलाइक के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बताया हुआ। जैसे कि अब ये एक्सप्रेशन लिखना है तो इसमें 4y पहले आ रहा है, लेकिन y तो इसकी तरह मतलब इसके जैसा है, तो y वाले के नीचे y को लिख देंगे, मीन्स 4y और सिंबल के साथ। तो इसके आगे 4y के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, मीन्स इसका सिंबल प्लस है। क्लियर? फिर 6x, ये 6x है तो ये x वाला है, तो x के नीचे इसको लिखेंगे और उसका सिंबल क्या है? प्लस है। तो अब ये स्टार्टिंग में है तो प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि प्लस ही होगा। क्लियर? अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो मैंने आपको अभी बताया कि लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो जाते हैं। जैसे 2 मैंगो + 3 मैंगो = 5 मैंगो। नंबर को नंबर में ऐड कर देंगे, 3 and 6 9, 3 और 6 9 हो जाएगा, और ये x है तो x आएगा। क्लियर? सपोज करो जैसे ये 3 मैंगो 6 मैंगो, तो टोटल कितने? 9 मैंगो। मैंगो तो नहीं हम हटा रहे थे ना, तो ये मैंगो की जगह यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो 3x 6x तो 9x। क्लियर? प्लस ये 5 and 4 9 और ये y। सपोज जैसे 5 एप्पल + 4 एप्पल तो 9 एप्पल होगा ना, तो एप्पल की जगह यहाँ y है। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर? ये हमारा था कॉलम मेथड। क्लियर? सेकेंड मेथड जो होता है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सेकेंड मेथड, that is known as horizontal method। horizontal method। क्लियर? हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करना होता है कि जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सब एक लाइन में ही रहेंगे, एक ही लाइन में रहेंगे। हॉरिजॉन्टल का ये मतलब होगा, जैसे किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिखा जा सकता है। जैसे 2 + 3 करें तो भी 5 आएगा, या 3 + 2 करें तो भी 5 आएगा, और ये सब एक लाइन में लिखे। जैसे इसके पहले मैं आपको एग्जांपल बता रहा था 20 30, ये ऊपर नीचे थे, तो ये कॉलम मेथड का एग्जांपल हो गया। और ऐसे लिखे 20 + 30, तो ये सब एक लाइन में है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल मेथड। और इसमें भी हम ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, चाहे 20 पहले 30 बाद में या 30 पहले 20 बाद में, आंसर विल बी सेम। क्लियर? In both case the answer will be 50। Clear? So इसी तरीके से अब हम इस बात को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेशन को लिखेंगे। किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पहले इसको लिखा, फिर मैं हॉरिजॉन्टल में आपको थोड़ा अलग करके दिखा देता हूँ। पहले मैंने सपोज 4y + 6x वाले को लिख दिया। क्लियर? क्लियर? नाउ अच्छा बच्चों, प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम ब्रैकेट लगा करके लिखना सीखेंगे अभी से ही, क्योंकि आगे जब आप सब्सट्रैक्शन पढ़ोगे तो सब्सट्रैक्शन की वजह से सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। वो कैसे होंगे वो हम लोग ने
जब सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी से ही आप सेफ्टी के लिए ब्रैकेट लगा करके चलना सीखो। ब्रैकेट लगा के चलने का मतलब कि जो हमारा ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है तो इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है इसको हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, इसको भी हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, और इनको क्या करना है, ऐड करना है, तो इसलिए इनके बीच में हम प्लस लगा देंगे। क्लियर। अब ये ब्रैकेट, अब जैसे बच्चों थोड़ा सा ब्रैकेट के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ। जैसे कि अगर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर आपको कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, मीन्स प्लस है। क्लियर। और यहाँ इस 4y के आगे भी आपको कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, मीन्स प्लस है। और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। तो बस आप बस इतना समझो, एक प्लस सिंबल ये, दूसरा प्लस सिंबल ये, और इनके बीच में ब्रैकेट आ जा रहा है, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जब भी हम प्लस इंटू प्लस करते हैं तो हमारा हमेशा जो सिंबल आएगा वो प्लस आएगा। मीन्स कोई एक नंबर जिसका सिंबल प्लस हो, कोई एक दूसरा नंबर जिसका सिंबल प्लस हो, और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर चाहे जो भी आए, यहाँ देखो नंबर चाहे जो भी है, क्योंकि यहाँ सपोज करो +2 रहता और यहाँ +4 रहता, तो नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई करते 8 आता, नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई होता है और सिंबल का सिंबल में। तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसलिए आंसर भी क्या आएगा? प्लस। मीन्स आप बस अभी सिंबल्स के बारे में ध्यान दो कि जब प्लस इंटू प्लस होता है तो रिजल्ट भी जो होता है, रिजल्ट नंबर चाहे जो भी है सिंबल प्लस होगा। जब माइनस इंटू माइनस करेंगे तो रिजल्ट चाहे जो भी आए, मीन्स नंबर यहाँ पर नंबर चाहे जो भी आए उसका सिंबल जो होता है वो माइनस होगा। क्लियर। ये हो गया। जब प्लस इंटू माइनस, मीन्स देखो एक प्लस है दूसरा माइनस है, मतलब अब बदल गया। जब एक प्लस दूसरा माइनस तो रिजल्ट हमेशा, सॉरी, प्लस प्लस है तो भी प्लस, माइनस इंटू माइनस है तो भी प्लस, लेकिन एक प्लस दूसरा माइनस तो माइनस। क्लियर। या एक माइनस दूसरा वाला प्लस तो भी रिजल्ट क्या है? माइनस। इन बातों को ध्यान में रखना है। मैं इनके बारे में डिटेल में जब मल्टीप्लाई पढ़ाऊंगा उसमें भी बताऊंगा, सब्सट्रैक्शन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसमें भी बताऊंगा, लेकिन अभी बस आप थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करो कि प्लस कोई एक नंबर है प्लस है, दूसरा भी नंबर प्लस है, तो जो रिजल्ट आएगा उसका नंबर चाहे जो भी हो, क्योंकि अलजेब्रा में हमें दोनों चीज़ों पे ध्यान देना होता है, नंबर्स पे भी और सिंबल पे भी। तो नंबर चाहे यहाँ नंबर जो भी आए, क्लियर, सपोज मान लो x आ गया, उसकी वैल्यू नंबर चाहे जो भी आए उसका सिंबल प्लस होगा। उसी तरीके से एक नंबर माइनस है दूसरा भी नंबर माइनस है और उनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो नंबर चाहे जो भी है, सपोज मान लो x ही आ रहा है, सिंबल उसका प्लस होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर भी देखो दोनों सिंबल सेम है। लेकिन अब एक नंबर प्लस में हो दूसरा नंबर माइनस में हो तो जो आंसर आएगा, मान लो x ही आ रहा है, उसका सिंबल माइनस में होगा। क्लियर। और एक इस बार पहला माइनस हो जाए दूसरा प्लस हो जाए, यहाँ पर भी देखो दोनों अपोजिट हो गए और उनका क्या किया जा रहा है? मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो नंबर चाहे जो भी आए आंसर उसका भी माइनस होगा। मीन्स यहाँ से आप बस एक कंक्लूजन ये समझो कि प्लस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, प्लस इंटू प्लस माइनस इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। क्लियर। जब दोनों सेम रहते हैं तो हमेशा प्लस आता है और दोनों अलग अलग होते हैं तो हमेशा माइनस आता है। तो यहाँ पर देखो दोनों सेम है। ब्रैकेट को हटाना जरूरी है, क्योंकि ब्रैकेट जब हटाएंगे तभी तो ऐड कर पाएंगे। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस 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 हो गया, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मीन्स +4y, फिर ये प्लस इसके पास भी जाएगा तो प्लस, और ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। ब्रैकेट के बाहर जितनी भी चीज़ें होती हैं सब अंदर जाती हैं और अंदर भेजने का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। तो प्लस 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 6x। क्लियर। इसको अब यहाँ का ब्रैकेट पूरा हट चुका है क्योंकि हमने जो भी बाहर था उसको भेज दिया। क्लियर। तो सिमिलरली ये तो बस आपके लिए समझने के लिए था। आप बस ऐसे समझ सकते हो कि ब्रैकेट है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? प्लस, और इसके आगे भी प्लस सिंबल है, तो इसको जब हम उधर भेजेंगे और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस आएगा और जो नंबर है वो नंबर रहेगा। क्लियर। फिर ये जब यहाँ जाएगा तो प्लस, ब्रैकेट के बाहर से अंदर जा रहा है मतलब मल्टीप्लाई, तो प्लस 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 5 क्लियर। अब क्या करना होता है? जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे ये y, तो y वाला और कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो 4y + 5y, इनको ऐड हो जाएंगे, नंबर को नंबर में ऐड कर देते हैं और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल आ जाएगा। क्लियर।
6x प्लस 3x। क्लियर? तो 6 और 3 नंबर को नंबर में ऐड करेंगे और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल। दिस इज आवर आंसर। देख सकते हो दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है। क्लियर? सो ये था एग्जाम्पल फर्स्ट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2।